हरियाणा डायरी की अगर बात की जाए तो इसके जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की बात करें, बहुत ज्यादा सजग है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। साल 2024 में मनोहर कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए उनकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। बैठक के दौरान 17 एजेंडों पर चर्चा हुई जिसमें 15 को मंजूर कर लिया गया। उन्हीं में से एक बड़ा फैसला इको टूरिज्म की पॉलिसी को लागू करना है, तो वहीं ग्रामीण परिवारों को बड़ी सौगात दी गई है। ऐसे परिवारों के पानी के बिल माफ करने का फैसला इस बैठक में लिया गया। यह पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट आईएफएससी उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। एक विषय वैसे तो उस निर्णय पहले कर लिया था, आपको बता भी दिया होगा कि फिर भी आज कैबिनेट में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियां बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियां ले ली, पानी के बिल मुझे नहीं लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। और 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ एक साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले एक साल में उसकी किस्तों में यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा एक साल तक, ताकि उस एक साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। फिर इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है,
विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। तो वहीं ग्रामीण चौकीदारों के लिए भी इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कई सुविधाएं ग्रामीण चौकीदारों को मिलेंगी और साथ ही रिटायर होने पर एक साथ उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अब दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी जोड़ा गया है। ऐसे लोगों को भी 3000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7000 रुपये से 11000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2500 रुपये की बजाय 4000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है, और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज है उसमें दर्ज है, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया ये इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3000 से ज़्यादा तो उसको 3000 रुपये नहीं मिलती। 3000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3000 एंड द पेंशन ही इज गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट, उसके अतिरिक्त ये 3000 रुपये महीना ये पेंशन दी जाएगी। लगभग ऐसे 1000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3 करोड़ 30 लाख रुपया ये इसका अनुमानित जो है इस पर होगा। इस तरह से कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का विशेष ध्यान रखते हैं। प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो, हर कोई खुशहाल हो, और अगर कोई परेशान है भी तो उसकी परेशानी को कम करने का काम मनोहर सरकार कर रही है। और हरियाणा सरकार के प्रयासों से जीएसटी कलेक्शन में प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन के मामले में राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले 22% की वृद्धि यहां पर हासिल की गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में आबकारी एवं कराधान विभाग ने माल और सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। दिसंबर महीने में देश में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,64,822 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 10.3% अधिक है। वहीं दिसंबर 2023 में हरियाणा में सकल जीएसटी संग्रह 8,130 करोड़ रुपए है, जबकि दिसंबर 2022 में ये 6,678 करोड़ रुपए था, जो 10.3% की राष्ट्रीय वृद्धि के मुकाबले
22% की वृद्धि को दर्शाता है। इस दौरान उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में 5%, पंजाब में 8%, दिल्ली में 16% और जम्मू कश्मीर में 20% की दर से वृद्धि दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर हरियाणा ने एक खास उपलब्धि जीएसटी कलेक्शन के मामले में हासिल की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह में असाधारण प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की आर्थिक सुरक्षा में मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हुई ये वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी दर्शाती है, साथ ही यह राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है। उम्मीद है हम आगे भी ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे और हरियाणा को आर्थिक और वित्तीय स्तर पर एक मजबूत राज्य बनाएंगे। जीएसटी के मामले में हरियाणा नित नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इसके पीछे का कारण जीएसटी कलेक्शन को लेकर रणनीति बनाना और उसे धरातल पर सही तरीके से अपनाना भी रहा है। हाल ही में गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जब जीएसटी की शुरुआत हुई उस समय भी एक असमंजस का भाव देखने को मिला था, जिसे लेकर स्ट्राइक तक की गई। लेकिन आज के समय में जीएसटी से बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इसका लाभ आज देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि पहले ईमानदार व्यापारियों का मन छोटे टैक्स को चोरी करने का करता था, लेकिन आज के समय में सभी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी, और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पैरेलल इकोनॉमी खूब चलती थी, जितनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी उतनी पैरेलल इकोनॉमी उससे ज्यादा थी। इस इरा में आकर के मोदी जी के आने के बाद अब आलोचना करने वाले आज भी शायद करते होंगे। नोटबंदी करने का अगर कोई एक विषय था तो बड़ा विषय यह था कि इस पैरेलल इकोनॉमी को कैसे रोका जाए, कैश फ्लो कैसे कम हो। समाप्त तो नहीं हो सकता, ये हमें पता है, छोटी छोटी जरूरतें भी होती हैं, बड़ा पैसा लेकर के थोड़े थोड़े पैसे बांटने पड़ते हैं, तो इसलिए समाप्त तो करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन तो भी इसको कम करके ताकि फॉर्मल सिस्टम में उसके अंदर व्यापारी भी सुखी, सरकार भी सुखी, कोई भी उद्योगपति है वो भी सुखी। तो सब लोग, ये अनुभव जो आज हमारा आ रहा है पिछले 5, 7, 10 साल का, विदेश में हमने देखा ये बहुत अनुभव पहले से है। टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सिस्टम खड़े हुए हैं, उसमें टैक्स कलेक्शन की सुविधा ये भी खूब हुई है। पहले व्यापारी का मन चोरी करने का करता था, छोटे छोटे टैक्स को चोरी करने का मन करता था, अब करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? अब दुविधाएं खत्म हो गई। पहले ईमानदार व्यापारी चोरी करने का मन क्यों करता था, आपको तो पता ही होगा, मैं बताता हूं। चाहता था वो मैं ईमानदार रहूं, लेकिन चूंकि पड़ोसी बेईमान है, इसलिए मैं अगर बेईमान नहीं बनूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका चालू रहेगा। आज वो भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, वो भी सिस्टम से काम करता है, मैं भी सिस्टम से काम करता हूं, और कोई बिना सिस्टम के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लेन देन इंटीग्रेटेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ ही आबकारी एवं कराधान विभाग ने पहली 3 तिमाहियों में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल बजट लक्ष्य का 80% सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिससे आबकारी एवं कराधान विभाग की दक्षता साफ झलकती है। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 57,931 करोड़ रुपए है और 31 दिसंबर 2023 तक विभाग ने विभिन्न मदों के तहत सफलतापूर्वक 46,349 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में बना हुआ है। नवंबर 2023 में भी हरियाणा ने बड़े राज्यों में सबसे अधिक विकास दर दिखाई थी। हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन 22% की बढ़ोतरी होने से ये साफ सिद्ध होता है कि हरियाणा के व्यापारी और आम जनता ईमानदारी से टैक्स देकर सरकार के खजाने में धन जमा कर रहे हैं।
जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हरियाणा प्रदेश में हुई है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैक टू बैक बैठकों में व्यस्त रहे। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों के साथ भी बैठक कर चर्चा की, उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुना, समझा और उनके निदान की भी बात की है। हरियाणा के विकास को लेकर तत्पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके अलावा धरातल पर इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के अलावा योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि करीब 2 घंटे तक विधायकों की क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जनसंकल्प यात्रा पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तक विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा 60 गाँव और वार्डों में अपना सफर पूरा कर चुकी है। बाकी बचे 40% कार्य को 25 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। विकसित भारत यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है। वहीं गौ सेवा आयोग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही हरियाणा में गौ सेवा आयोग को मकर संक्रांति तक दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी, ताकि चारा अधिक खरीदने के लिए कोई समस्या न हो। मई महीने में संकल्प आयोग को पहली किस्त जारी कर दी गई थी, जिससे कि बेसहारा गौवंश के लिए नई गौशालाएं बनाई गई। हमारे विधायक दल की बैठक थी और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है, तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और ज़रा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट के जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति से तक चली जाएगी, ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में हमने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में नुकसान वो करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएँ, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के, और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आएँ ताकि नई गौशालाएं खोल करके, और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की उसको दूर कर सकें। वहीं विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम पूरे जिले और प्रदेश की मैपिंग करवा के उसके हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं। सबसे पहले हमने सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा था। आज अमूमन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं या काम जारी है। इसी तरह 20 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइवेट या सरकारी डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा भी की गई थी और यह काम भी पूरा हो चुका है। प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों में बेटियों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। 1,80,000 तक की सालाना परिवार की आय वाली बच्चियों से कोई फीस नहीं ली जाती है, जबकि 1,80,000 से 3 लाख तक की आय वाले परिवारों की बच्चियों से आधी फीस ली जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग के साथ हुई बैठक पर भी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रदेश की हर 10 किलोमीटर में एक खेल परिसर बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि वहां पर पूरी सुविधाएं दी जा सके। आज प्रदेश में 307 ऐसी जगह हैं
जहां पर 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खेल परिसर या ग्राउंड नहीं है। इन सभी की मैपिंग करवाकर वहां पर भी स्टेडियम या खेल परिसर बनाने का काम चल रहा है। आगामी बजट में स्टेडियम बनाने के लिए ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी। प्रदेश में इस समय 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं। अगले बजट में नर्सरियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। किसी भी गाँव में कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल की मांग आती है तो वहाँ पर भी खेल नर्सरियां खोली जाती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, कोई क्लब, एक्स सर्विसमैन ग्रुप आदि भी नर्सरी चलाने की मांग करते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसे हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा, और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहाँ प्राइवेट कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से, या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम ये जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गाँव में से जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहाँ कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहाँ तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेस्ट टीचर्स को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मुझे तो इतना पता है कि जिन गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है, और केवल गेस्ट टीचर ऐसा है जो आउटसोर्सिंग में जिनकी पक्की की है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सच्ची से। कुल मिलाकर विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर समीक्षा बैठकें करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में आज बिना किसी भेदभाव के चौतरफा विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।